प्यारे बच्चों, आओ कहानी सुने। लाडली शहजादी। गुजरे वक्तों की बात है कि किसी दूर मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत रहम दिल था, इसी वजह से उसकी राया उससे बहुत खुश थी। बादशाह और मलका अक्सर उदास रहते क्योंकि उनके कोई औलाद ना थी। आखिर काफ़ी दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने मलका को एक इंतहाई खूबसूरत बेटी अता की। बादशाह ने शहजादी की पैदाइश पर पूरे मुल्क में बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया और मुल्क के तमाम लोगों को मदऊ किया। उस मुल्क में कुछ परियां भी रहती थी। बादशाह ने उन 7 परियों को भी मदऊ कर लिया। दावत वाले दिन 7 के बजाय 8 परियां मौजूद थी। दरअसल एक बहुत ही बूढ़ी परी को बहुत दिनों से किसी ने भी नहीं देखा था, इसीलिए सब समझे कि वो मर चुकी है। इसी वजह से बादशाह ने उसे ना बुलाया। जब तमाम लोगों ने शहजादी को तायफ दिए तो एक परी आगे बढ़ी और बोली, मैं शहजादी को हुस्न का तोहफा देती हूँ। दूसरी ने कहा, मैं इसे दयानत का तोहफा पेश करती हूँ। तीसरी परी बोली, मेरे तरफ से शहजादी के लिए शान व शौकत का तोहफा है। चौथी परी ने अपने बारे आने पर शहजादी को खूबसूरत नाच का तोहफा दिया। 5वीं परी ने खूबसूरत आवाज़, जबकि 6ठी परी ने मौसीकी का तोहफा पेश किया। कबल उसके के 7 परियों ने शहजादी को तोहफा देते बूढ़ी परी गुस्से की हालत में आगे बढ़ी और बोली, शहजादी को चरखे का तुलका चुभेगा और वो मर जाएगी। बादशाह और मलका ये सुनकर रोने लगे और तमाम राया गमगीन हो गई। इतनी देर में 7 परी आगे आई और बोली, मेरे तरफ से ये तोहफा है कि शहजादी मरेगी नहीं बल्कि 100 साल के लिए गहरी नींद सो जाएगी और 100 साल के बाद एक खूबसूरत शहजादा आकर उसको नींद से बेदार करेगा। बादशाह ने अपने मुल्क से तमाम चरखे ख़त्म करवा दिए ताकि शहजादी को बचाया जा सके। साल बीत गए, यहाँ तक कि शहजादी 100 साल की हो गई। उस दिन शहजादी के 16 साल की हो गई। उस दिन शहजादी के 16वें सालगिरह का जश्न अपने पूरे उरूज पर था। जब शहजादी महल की छत पर हवाखोरी के लिए गई, वहां उसने देखा एक खूबसूरत ज़ईफ औरत चरखा काट रही थी। शहजादी ने क्योंकि चरखा कभी नहीं देखा था, इसलिए हैरत से तकने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी यहाँ आओ, ये लो, उसे खुद चला कर देखो। ये सुनकर शहजादी बूढ़ी औरत के पास जा बैठी और जैसे ही उसने चरखे को हाथ में लगाया, उसका तलका शहजादी के उंगली में लगा और वह गहरी नींद सो गई। बादशाह और मलका उस वाक़े की खबर हुई तो दोनों बहुत परेशान हुए। मलका कहने लगी, अब हम अपनी बेटी के बगैर क्या करें? बादशाह ने शहजादी को इसके ख्वाबगाह में आरामदा बिस्तर पर लेटा दिया। इधर जब 7वीं परी को मालूम हुआ कि शहजादी 100 साल के लिए सो गई है तो वो सोचने लगी, शहजादी जब नींद से बेदार होगी तो मैं उसे कोई भी नहीं जानता होगा। ये सोचकर उसने पूरी महल पर जादू कर दिया। उस जादू की वजह से महल में मौजूद तमाम जानदार सो गए, हत्ता कि शहजादी का पालतू कुत्ता जो उसके ख्वाबगाह के दरवाजे पर बैठा था, वो भी वहीं सो गया। परी ने जादू के जरिए महल के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बना दी और उन दीवारों के साथ लंबे लंबे दरख्त और बेले उगा दिए ताकि कोई महल में दाखिल ना हो सके। एक रोज हमसाया मुल्क का एक शहजादा शिकार खेलता हुआ उस तरफ आ निकला। उसने महल देखा तो पूछा, ये किसका महल है? लोगों ने बताया कि ये जादू का महल है। इसके अंदर एक शहजादी 100
साल से सो रही है। जो शख्स भी इसके अंदर जाने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। शहजादे ने कहा, मैं ज़रूर इस महल में जाऊंगा और उसका राज जानने की कोशिश करूंगा। लोगों के बहुत समझाने का भी शहजादे पर कोई असर ना हुआ और वो महल की तरफ चल पड़ा। महल के करीब पहुंचकर शहजादे ने जूं ही दरख्तों और बेलों की शाखों को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो खुद ब खुद हटती चली गई। शहजादे को रास्ता मिलता गया। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। शहजादे को रास्ता मिलता गया। शहजादे ये देखकर बहुत हैरान हुआ। चलते चलते शहजादा महल के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने अभी दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि दरवाजे भी खुद ब खुद खुल गए। शहजादा दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। शहजादे ने अभी बात पूरी की ही थी कि जोरदार धमाका हुआ। तेज हवा चलने लगी और शहजादे ने कसमा कर आंखें खोल दी। उसके साथ ही महल में सोए हुए तमाम जानदार जाग गए, क्योंकि अब जादू का असर खत्म हो चुका था। बादशाह और मलका अपनी बेटी को मिलकर बहुत खुश हुए। सबने मिलकर शहजादी को 16वीं सालगिरह मनाई, क्योंकि 100 साल गुजरने के बावजूद सब लोगों की उम्रें वही थी जो उनके सोने से पहले थी। शहजादी और शहजादा खुशी से झूमते रहे। कुछ दिन बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और शहजादा अपनी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया, जहाँ दोनों हंसी खुशी रहने लगे।